एक मेरे पास और चीज है। बोले जी वो बताओ वो क्या चीज है? बोले वो है काम कुंभ बनाने की कला, ज्ञान। ये बनाया कैसे जाता है, क्या मंत्र है इसका, कैसे उनको सिद्ध करते हैं, और फिर कैसे कोई घड़ा काम कुंभ बन जाता है, एक मेरे पास वो है। बोले है तो अच्छी बात जी, तो फिर ये वो दे दो। बोले 6 महीने तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़े होगा, ऐसे सिद्धि थोड़े मिल जाएगी। 6 महीने मेरे साथ रहकर जो मंत्र मैं दूं वो जपना पड़ेगा, और 6 महीने में जाकर वो विद्या सिद्ध होगी। फिर तो किसी भी घड़े को काम कुंभ बना सकता उस विद्या के बल से। ये तो मैंने इसको बनाया है। क्या कहा जैन साहब? अच्छा, गुड्डू जी को दिलवा रहे हो क्या? अच्छा जी। और गुड्डू जी कहते तो शायद मैं कुछ सोच भी लेता, इन्होंने कुछ कहा नहीं, आपने सिफारिश करी, अब जिसको चाहिए वो मांगो, बात तो यूं है। वो बोला जी देखो 6 महीने तो बहुत लगेंगे। बोले वो लगेंगे, ऐसे नहीं आती विद्या। बोले ऐसा है, वो मैं फिर आ जाऊंगा, अब तो मेरे को आप ये दे दो, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। बोले अच्छा भाई। वो प्रणाम करके और काम कुंभ लेकर के चला गया। वहां जाकर उसने घर में रखा, और जैसे कहा था वैसे मुंह लगा करके बोलना। उसने भोजन की जरूरत थी, भोजन मांगा, घड़े में भोजन तैयार, भोजन मिल गया। जितने आदमियों का उतने आदमियों का भोजन मिल गया, भोजन निकाल लिया। अब तो पता चला बड़े काम की चीजें। उसने कहा वसन कपड़ा, कपड़ा उसमें से निकालते चले गए। और चीजें मांगी, जो मांगे वही मिल जाए, काम कुंभ से। उसी घर वाले भी बहुत प्रसन्न, बोली तो बहुत काम की चीज ले आए तुम। बोले एक महात्मा की कृपा हो गई, उसे ये बहुत काम की चीज होगी। ये तृष्णा लालच बहुत बुरा होता है। अब वो ये विचार तो खो गया, मैं इसको संभाल कर रखूं, अब तो कुछ भी हो, पानी का गिलास भी इसी से लेंगे, ये भी इसी से लेंगे, हर चीज ये भी इसी से लेंगे। वो एक दिन कुछ क्या गड़बड़ हुई, क्या मांगला, कैसे वो निकालने लगा, उसकी कोहनी उसको लग गई। हाँ, हाथ लग गया, कोहनी लग गई, जो लग गया हथेली लग गई उसको, और जोर से लग गई। वो कच्चा था। बोले हो ये तो बड़ा काम खराब हुआ भाई, सारी चीज गई। इससे तो हमारी बहुत इच्छाएं पूरी हो रही थी, बहुत बात हो रही थी। और साधु ने कहा तो था मेरे को कि वे तो बनाने की कला सीख ले। अगर मैं सीख लेता तो और बना लेता, मैं किसी और घड़े को बना लेता। चलो साधु की खोज में चलो, उसी के पास चलो। फिर वो घर कह करके मैं साधु के पास जा रहा हूँ। फिर निकला, उसने बहुत जंगल ढूंढा, वो साधु नहीं मिला। जिसने काम कुंभ दिया था वो मिला नहीं। बंधु वो बात थी, एक वस्तु है, एक वस्तु की कला है। ज्ञान क्यों बड़ा है? ज्ञान इसलिए बड़ा है कि ज्ञान कला है, ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है। आहार दान श्रेष्ठ है, औषध उससे भी श्रेष्ठ है, और ज्ञान दान जीवन को बनाने की कला है, हर चीज की कला है। इसलिए ज्ञान का दान उससे भी बड़ा है। चौथी बात और करते हैं, वो है अभयदान। अभयदान सबसे बड़ा। कोई मुसीबत में फंसा हुआ पड़ा हुआ है, उसको मुसीबत से निकाल दिया जाए, प्राणों का दान दे दिया जाए। और कोई विपत्ति उससे निकाल दिया जाए, कोई किसी तरह से फंस रहा निकाल दिया जाए, उसको प्राणों का दान दे दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। इससे आगे दान में कोई बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। बंधुओं, जिस दान की हम बात कर रहे थे कि दान मुक्ति का मार्ग है, अब यहां तो बात आई संसार की, इससे ये पता चला दान है काम की चीज। लेकिन अब कह रहे हैं कि दान जो है यह है मोक्ष का मार्ग है। वो कैसे है?
वो इसलिए है कि दान से परिग्रह घटता है, और परिग्रह यूं समझ लो किसी यात्री के लिए सिर पर बोझ है। जितना बोझ भार कम होगा ना उतना ही वो चल पाएगा, जितना परिग्रह कम होगा उतनी मोक्ष की यात्रा सरल होगी। सारे तीर्थंकरों ने वर्ष दान दिया, वैसे ही चल जाते नहीं, सारा बांटा उन्होंने, खूब से बांटा। यह अपरिग्रह की साधना थी। अपरिग्रह की साधना से बंधुओं मुक्ति का मार्ग सरल हुआ करता है। ये मोक्ष का मार्ग किस तरह बनता है और क्यों कर बनता है? हमारी जो कथा और चर्चा थी वो चल रही थी भगवान ऋषभदेव की। किसकी चल रही थी? बोलो, भगवान ऋषभदेव की। और एक बार बड़ी श्रद्धा का परिचय देंगे, बोलो ऋषभदेव भगवान के। पर उस बिंदु पर चल रही थी जब वो ऋषभदेव नहीं थे, वो संसार में एक आत्मा थी, ऐसे ही जैसे और आत्माएं हैं। हमारी आत्मा है, हमारा तो परम सौभाग्य हमें धर्म प्राप्त हुआ है, और हम जैसे अपने शक्ति सामर्थ्य और बुद्धि धर्माचरण कर भी रहे हैं, और दुनिया है धर्माचरण कर नहीं रही, यूं ही सब मोह माया के चक्र में फंसे हुए हैं। वो आत्मा भी, ऋषभदेव की आत्मा भी जबकि बात कर रहे हैं उस समय में, वह भी इसी तरह संसार की एक आत्मा थी। इसी तरह था जीवन। कहाँ और कब, अब ये कथाकारों के सारे कथा को कहने के, बताने के सारे ढंग और तरीके होते हैं। बंधुओं, पूर्व विधि में वहां पर एक क्षिति प्रतिष्ठित नगर था। उस नगर में धन्ना नाम का एक सार्थ वहां रहता था, नाम था धन्ना। और सार्थवाह शब्द जैन साहित्य में बहुत करके आया। सार्थवाह शब्द के अर्थ किए गए श्रेष्ठ ही सेठ आदमी था। परंतु सेठ बहुत तरह के होते हैं, अनेक प्रकार के। अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, थोड़े और तरह के भी होते हैं। वो एक अच्छा आदमी था धन्ना, व्यापारी था, दूसरों की सहायता करता था। वह है अपना सामान माल गाड़ियों में भर करके, उस जमाने में वहाँ यही बैलगाड़ियों का मामला था, इसमें भर करके वो दूसरे प्रदेश में ले जाता, वहाँ बेचता, वहाँ से माल लेकर भरकर अपने देश में लाता, बेचता, ऐसे धन कमाता था। एक बार उसने किसी पड़ोसी राज्य में जाने की सोची। इसके लिए उसने घोषणा करवाई कि मैं धन्ना सार्थ वहाँ पड़ोसी राज्य में, और वहाँ एक नगर वसंतपुर का नाम आया, वहाँ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, किसी को चलना हो तो साथ चल सकता। इस बात से एक बात पता चली कि भी उस आदमी में उदारता थी, नहीं तो आदमी अपने काम की बात कैसे बताने लगे। एक लाला जी आ रहे थे, एक आदमी मिल गया, जानता था लाला जी को, शाम का समय था। वो आदमी बोला, लाला जी राम राम। राम राम भाई। लाला जी कहाँ सोया करो? वो दुकान से आ रहा था, मैं दुकान सोते हो घर सोते हो, ऐसे पूछ लिया। लाला जी कहाँ सोया करो? बोले सोने का कुछ पता नहीं। बोले क्यों? घर सो जाऊं, दुकान सो जाऊं, सो जाऊं ना भी सो जाऊं, क्या मतलब? बोले क्या पता, ये आदमी चोर और मैं बता दूं घर सोता हूँ, और या दुकान पहुंच जाए, मैं कह दूं कि मैं तो दुकान सोता हूँ और ये घर पहुंच जाए। बोले मैं दुकान सो जाऊं घर सो जाऊं,
सो जाऊं ना भी सोऊं, मेरा तो कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि क्या पता भाई, क्या पता इस आदमी कौन आदमी है और कैसे बता दे। और यूँ व्यापार की बात बता दे, मैं बसंतपुर जा रहा हूँ और पूछेगा क्या माल लेने जा रहा हूँ, ये लेने जा रहा हूँ, क्या पता उस आदमी बीच में आ जाए कुछ, वो भी वही काम कर ले, तो आदमी का मुश्किल सा होता अपने राज बताना। पर वो आदमी ऐसा नहीं था, उसने तो घोषणा कर भाई बसंतपुर जा रहा हूँ, जिसने चलना हो साथ हमारे काफिले के चल सकता है, वो चलो हमारे साथ में। बहुत सारे लोग आ गए, बोले सेठ जी हम चलना चाहते हैं। चलो भाई, अपना माल चाहे गाड़ियां दिलवा देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, चलो बड़ी अच्छी बात। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, और वो और भी उदार था, वो कह देता था भाई अगर कोई किसी को तंगी हो कुछ हो तो मैं सहयोग भी कर दूंगा, चलो। धन्ना सेठ का काफिला चल पड़ा और वो बसंतपुर की ओर जा रहे थे। उस जमाने में धर्म घोष, अब ऋषभ देव की कथा कर रहे हैं बंद हो, उस जमाने में धर्म घोष नाम के एक आचार्य थे। धर्म घोष आचार्य, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने उस काफिले को देखा या उसके बारे में जाना, भाई ये वसंतपुर जा रहे हैं। उनका भाव भी वसंतपुर जाने का था, लेकिन कठिनाई ये थी कि रास्ता कठिन था, जंगल से होकर के रास्ता गुजरता था, मुश्किल था। उन्होंने कहा ये काफिला है, बहुत सारे आदमी इसके अंदर हैं इस काफिले में, और ये जा रहे हैं, अगर हम भी पीछे पीछे लग लें इनके पीछे पीछे तो एक तो रास्ता पता चल जाएगा, दूसरी बात ये आहार पानी की, भाई काफिला तो अपने जा रहा, कोई हमारा थोड़े जा रहा है, तो अपने जा रहा है तो ये रोटी भी खाएंगे, पकाएंगे, सारे काम करेंगे, हमें गुचरी का भी वहाँ पर उपलब्ध हो सकती है, तो अगर जाना है तो क्यों ना इनके पीछे पीछे चल लें हम भी। शिष्यों से कहा, बोले गुरुजी अगर चलना है तो मौका है, सही है ये बात बिल्कुल ठीक है। बोले चलो भाई इनके पीछे पीछे चलते हैं। उनके पीछे पीछे चल दिए काफिले के। काफिले वालों ने देखा भाई साधु लोग, चलो ये भी जा रहे होंगे, किसी हमें क्या मतलब, ये जा रहे होंगे। जहाँ काफिला रुकता ठहरता और काफिला, और जहाँ पर खाना वाना वो लोग बनाते, साधु भिक्षा ले आते, इस तरह करते। ऐसे उनकी यात्रा चली, लंबा रास्ता था। अब कहानी के अपने मोड़ होते हैं, इतिहास के अपने मोड़ होते हैं। रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी, वो बरसाती नदी वो आ गई और उसमें जबरदस्त खूब सारा पानी आ गया, और ऐसा किनारे तोड़ता हुआ पानी भर गया सारे के इलाके में। अब उन्होंने काफिले वालों ने काफिला रोक दिया, गाड़ियां खड़ी कर दी, कुछ थोड़ा सा हटा कर भाई जहाँ सुरक्षा रहे, पानी से माल खराब ना हो। अब खुद के रहने के लिए ज़मीन में तो पानी खड़ा हो गया। वहाँ कोई ऊंची जगह थी, होती है कोई ऊंची जगह। सेठ ने कहा कि भाई यहाँ डेरा डाल लो, अपनी झोंपड़ियाँ बना लो, और जब तक रास्ता साफ ना होता यहाँ रह लेंगे। वहाँ पर उन्होंने ऐसा कर लिया। जब उनकी झोंपड़ियाँ डल गई, हो गई, साधुओं ने कहा भाई अब हम भी चल के याचना करें इनसे, हम भी जा करके कोई जगह उन्हें झोंपड़ी मिल गई, दे दी कुछ ऐसा, वो भी वहाँ पर ठहर गए। बंधु वो साधु अपने हार ले आते जैसा था और ठहरे रहते। एक दिन धन्ना सार्थवान साधु देखे और मन में सवाल आया, भाई ये भी हमारे साथ हैं, कैसे हैं, चलो साधु हैं, इनके भोजन पानी की क्या व्यवस्था है, चलो पूछें। भाव आया, ये जो भाव आया ये दान का भाव आया। वो आया और उसने साधुओं से नमस्कार करके पूछा, जी आपका भोजन पानी? बोले भाई हमारा तो जो नियम इस तरह का है। बोले हम बनवा दें? बोले नहीं, कुछ और कर दें? बोले नहीं, हम तो जो बना हुआ होता है ना बस वही लेते हैं, वैसे नहीं लेते।
हमारे लिए जो बनाया जाए वो नहीं लेंगे। बोला जी फिर ऐसा है, खाना तो हमारे यहाँ भी बनता है, हमारी झोंपड़ी में, वो उधर वाली वहाँ मैं रहता हूँ उसमें, आप कभी वहाँ भी आ जाओ। बोले हाँ, कभी मौका होगा आ जाएंगे। एक दिन साधु वहाँ चले गए, वो प्रसन्न हुआ, उसने हाथ जोड़े, बोले जी लो। अब वो देखा, उन्हें पता तो था नहीं कुछ, जो भी खाद्य सामग्री थी वो संगठे में अकल्पनीय थी। साधु के जो कल्प होते हैं वो अकल्पनीय थी। भाई इसको मत छूना, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। गोहाना के पास एक गांव है, और ध्यान आ जाएगा। तो वहाँ गुरु महाराज मायाराम जी पधारे, पहली बार गए थे इस गांव में साधु। तो वहाँ ठहरे, शाम को पहुंचे थे। तो प्रवचन सुनाए, लोग तो ऐसे भाई ये भी संगी होंगे, ये भी सुनाते होंगे, कुछ सुन लो। अब उनको सुना तो बड़े मुग्ध हुए, भाई कमाल है। गांव का जो सरपंच था वो बड़ा प्रभावित हुआ। बोले जी अब आप क्या लोगे, दूध लोगे, क्या लोगे? बोले भाई कुछ नहीं देंगे, हम तो रात को लेते नहीं, दिन में लेते हैं। बोले जी कल फिर क्या करवाना? बोले कुछ नहीं करवाना, हम तो अपने हिसाब से अपने आप आएंगे, आना होगा तो आएंगे। बोले जी नियम बता दो। बोले भाई नियम ये है, जो हरे पत्ते होते हैं तुम्हारे जमींदार है, हरी घास होती है, चारा होता है, उसके ऊपर न रखा हो, अग्नि के ऊपर न रखा हो, कच्चे पानी के साथ न जुड़ा हो, नियम बता दिए। बोले